हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 5 मैथमेटिक्स की यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और कल का अगर देखा जाए तो सेमेस्टर 3 का मैथमेटिक्स का पेपर था, उसमें एडिटिव जो क्वेश्चन हैं ऐसे के ऐसे मिले हैं। ये कह सकते हैं कि जिनके पास में अगर कोई आधार नहीं था, जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी थी, अगर उन्होंने भी इस पेपर को देखा था तो वो इजी वे में पास हो गया है, पासिंग मार्क उसको जरूर आएंगे। ठीक है, तो तीसरी यूनिट जो है उस तीसरी यूनिट के अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये कह सकते हैं कि जैसे अपन ने थर्ड सेमेस्टर में जो पूरी यूनिटों के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अपन ने देखे थे, वैसे ही अपन इस थर्ड यूनिट में देख रहे हैं। और लास्ट में जो है वो इनके मॉडल पेपर जो है वो अपन देखेंगे अब की बार। ठीक है, तो थर्ड यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो अपने पास में है, परिभाषित करना है। कुछ डेफिनेशंस अपन ने दी हैं, इन डेफिनेशन को परिभाषित करना है कि पूर्णांकीय प्रांत जो है, पूर्णांकीय प्रांत इंटीग्रल डोमेन जो है वो क्या होता है। पूर्णांकीय प्रांत, पूर्णांकीय प्रांत जो है उसकी परिभाषा अपने को बतानी है। क्षेत्र क्या होता है, विभाजन वलय या विषम क्षेत्र किसे कहते हैं, अभाज्य क्षेत्र किसे कहते हैं और उप क्षेत्र किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन जो है वो अपने को बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है या नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, सिद्ध कीजिए कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। सिद्ध करना है कि दो उपवलय जो हैं उन दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी, इंटरसेक्शन भी अपने पास में एक उपवलय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वलय Z4 योग मॉडुलो 4 गुणन मॉडुलो 4 का अभिलक्षण ज्ञात कीजिए। Z4 गुणन मॉडुलो 4 और योग मॉडुलो 4 का अभिलक्षण जो है वो ज्ञात करना है। अब अर्थात इसको अपने को वलय बतानी है, इसकी सारी स्थितियां अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है शून्य भाजक रहित वलय को परिभाषित करना है। शून्य भाजक रहित वलय की डेफिनेशन लिखनी है और एक उसका एग्जाम्पल अपने को देना है कि भाई शून्य भाजक रहित वलय क्या होती है और उस पर आधारित एग्जाम्पल जो है वो अपने को बताना है। ठीक है, तो ये तो थे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन देखने वाले हैं इनके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्थात पार्ट बी जो है वो अपन देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि m प्लस एन रूट 2 जहां एम एन जो है इज बिलोंग्स टू जेड साधारण योग तथा गुणन संक्रिया के लिए वलय बनाते हैं। सिद्ध करना है कि m प्लस एन रूट 2 जहां एम एन बिलोंग्स टू जेड साधारण योग तथा साधारण गुणन के लिए वलय बनाते हैं। क्या ये क्षेत्र है? वलय तो सिद्ध करना ही करना है, इसी के साथ में अपने को इसको सिद्ध करना है कि क्या यह क्षेत्र भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वलय आर में प्रत्येक, वलय आर में प्रत्येक a बिलोंग्स टू आर के लिए ए स्क्वायर बराबर a है, वर्ग सम नियम जिसको बोले, कि वलय आर के लिए, वलय आर के प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए अगर a स्क्वायर बराबर a हो तो अपने को सिद्ध करना है कि a प्लस a बराबर 0, प्रत्येक a बिलोंग्स टू r, a प्लस b बराबर 0 यदि a बराबर में क्या हो, b हो। और तीसरी स्थिति है, r एक क्रम विनिमय वलय है। r क्या है? एक क्रम विनिमय वलय है। ये अपने को इसमें सिद्ध करना है। वही सिद्ध कीजिए, यदि किसी वलय R के प्रत्येक अवयव A बिलोंग्स टू R के लिए अगर A स्क्वायर बराबर A है तो अपने को सिद्ध करना है पहली स्थिति कि A प्लस A बराबर 0 प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए, A प्लस B बराबर 0 होगा यदि, और यदि तो A बराबर में B हो। और तीसरा R जो है वो एक क्रम विनिमय वलय है, ये अपने को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है तीसरा, सिद्ध कीजिए कि वलय R जो है वो शून्य भाजक रहित है। सिद्ध कीजिए कि वलय R शून्य भाजक रहित है यदि और केवल यदि R में निरसन नियम जो है वो लागू होता है या सत्य है। सिद्ध कीजिए कि वलय R जो है वो शून्य भाजक रहित वलय है। कब? यदि और केवल यदि R में अगर निरसन नियम लागू है
तो ही जो आर है वो क्या है, शून्य भाजक रहित वलय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय, सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय जो है वो क्षेत्र होता है। सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय जो है वो क्षेत्र होता है, ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है। देखो इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि अपने पास में जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट, इस थर्ड यूनिट में अपने पास में जो चैप्टर हैं वो दो चैप्टर अपने पास में है। दो चैप्टरों में एक तो वलय और उपवलय हो गया, और एक इसी में आधारित हो गया क्षेत्र। वलय, उपवलय और विभाजन क्षेत्र कह दें या अभाज्य क्षेत्र जो है वो इस पर आधारित है। ठीक है, तो इन दो चैप्टरों पर आधारित ये क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। तो अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन देखे हैं वो वलय और उपवलय पर आधारित थे या वो वलय पर आधारित हो गए थे। अब अपन क्षेत्र और उप क्षेत्र इन पर आधारित क्वेश्चन जो है वो अपन देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र एफ के किसी रिक्त न होने वाले उप समुच्चय, या ये कह दे कि क्षेत्र एफ के अरिक्त उप समुच्चय, क्षेत्र एफ के अरिक्त उप समुच्चय, अरिक्त उप समुच्चय, क्षेत्र एफ के किसी रिक्त न होने वाले का मतलब हो गया क्षेत्र एफ के अरिक्त उप समुच्चय के लिए उप क्षेत्र होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त ये है, वही क्षेत्र एफ का उप समुच्चय के जो है वो उप क्षेत्र होगा यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, यदि तो ए माइनस बी इज बिलोंग्स टू के। ठीक है, ए बिलोंग्स टू के, जीरो इज नॉट इक्वल बी बिलोंग्स टू के, तो ए डॉट बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू के। ठीक है, कि भाई क्षेत्र एफ का अरिक्त उप समुच्चय के जो है वो उप क्षेत्र होगा यदि और केवल यदि इन दो कंडीशंस को वो अगर फॉलो करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अथवा जो है वो है कि समुच्चय एस बराबर में, समुच्चय एस बराबर में ए प्लस 2 की पावर 1/3 बी प्लस 4 की पावर 1/3 सी, एबीसी बिलोंग्स टू क्यू, आर का उप क्षेत्र है, आर का उप क्षेत्र है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो उप क्षेत्र सिद्ध करने के लिए ये जो दोनों कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशन इसमें लागू होंगी। पहले तो अपने को ए बिलोंग्स टू के, इसके जैसे दो अवयव लेने पड़ेंगे, ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, उन दोनों में कंडीशन फिक्स करनी है या सिद्ध करनी है कि ए माइनस बी इज बिलोंग्स टू के, और फिर ए बिलोंग्स टू के, जीरो इज नॉट इक्वल बी बिलोंग्स टू के, तो ए डॉट बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू के अपने को सिद्ध करना है। उप क्षेत्र की ये दोनों कंडीशन बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस यूनिट का जो लास्ट क्वेश्चन अपने पास में है वो फिफ्थ है कि प्रत्येक वलय आर को इकाई युक्त वलय आर डैश में अंतः स्थापित किया जा सकता है। प्रत्येक वलय आर को इकाई सहित अर्थात तत्सम की वलय आर डैश में अंतः स्थापन किया जा सकता है, कि प्रत्येक वलय आर को इकाई सहित वलय आर डैश में अंतः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट हो गई कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत, प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत है परंतु इसका प्रतिलोम जो है वो सदैव सत्य नहीं है, या इसके प्रतिलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। सिद्ध करना है कि प्रत्येक क्षेत्र जो है वो पूर्णांकीय प्रांत, पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र जो है वो एक पूर्णांकीय प्रांत तो होता है परंतु इसका विलोम अर्थात पूर्णांकीय प्रांत जो है वो क्षेत्र हो आवश्यक नहीं है, ये अपने को बताना है। अर्थात ये जो दोनों हैं ये थ्योरम्स अपने पास में है, ये अंतः स्थापन पर आधारित है, ये अपने पास में क्षेत्र और पूर्णांकीय प्रांत पर आधारित है। इससे पहले जो अपन ने देखी थी क्षेत्रों पर आधारित थी और वलय और उपवलय पर आधारित थी। अर्थात ये कह सकते हैं कि यूनिट थर्ड के जो दोनों टॉपिक हैं, दोनों टॉपिक वलय, उपवलय और क्षेत्र जो है वो अपने पास में उन पर आधारित जो इंपोर्टेंस क्वेश्चन थे, उन पर आधारित जो थ्योरम्स थी वो सारी अपन ने
देख ली है। इसी प्रकार से अपन यूनिट 4 के देखेंगे और फिर इन पर आधारित 2 मॉडल पेपर, इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित जो एग्जाम के लिए, एग्जाम के पैटर्न के आधार पर अपने पास में होने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।